कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। आदिश्वराय नमः, प्रथमेश्वराय नमः, तीर्थेश्वराय नमः। चलो शासनोदय तीर्थ सुधारस बरस रहा, चलो शासनोदय तीर्थ सुधारस बरस रहा। कर आदिनाथ के दर्श मेरा मन तरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। भूमि जबलपुर की अति पावन, आदि प्रभु की छवि मन भावन। भूमि जबलपुर की अति पावन, आदि प्रभु की छवि मन भावन। श्वेत हिमालय सा होगा ये आले, आदिनाथ प्रभु का ये जिनाले। आदिनाथ प्रभु का ये जिनालय। होगा अनुपम अद्भुत तीर्थ सुधारस बरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। पंच कल्याण की है तैयारी, खुशियाँ छाई चहुदिश भारी। पंच कल्याण की है तैयारी, खुशियाँ छाई चहुदिश भारी। जिनवाणी चैनल कहता है, आने की कर लो तैयारी। आने की कर लो तैयारी। जागो जागेंगे सबके भाग्य सुधारस बरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। अक्षय तृतीया का दिन पावन, सुधा सागर गुरु कर आवाहन। अक्षय तृतीया का दिन पावन, सुधा सागर गुरु करे आवाहन। द्रव्य दान जो करता इस दिन, अक्षय निधि से भरता आंगन। अक्षय निधि से भरता आंगन। रखे दान दिवस का मान, सुधारस बरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर।
परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हनुमान ताल जबलपुर में 3 से 8 मई 2022 तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शहीद स्मारक गोल बाजार जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। देश विदेश के प्रवासी धर्म स्नेही बंधु सब परिवार महोत्सव में पधार कर धर्म लाभ लें। नमो वच्छायाणु नमो लोये सव्यसाहुनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की महाराज सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन है। जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा में प्राप्त हुई है कृपया मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी विश्राम के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। प्रथम जिज्ञासा में स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान। आपकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होता है तो उससे सिद्ध होता है कि ये अब चक्रवर्ती बनने वाले हैं, बन गए, लेकिन जो कामदेव की पदवी मिलती है उसके लिए क्या घटना घटित होती है जिससे सिद्ध होता है कामदेव हैं? उनके लिए आगम में ऐसा कोई भी अलग से कोई उल्लेख परिभाषित नहीं किया गया। कामदेव से बस एक बात कहा कि उतनी पत्नी को रति का रूप दिया गया। कोई चिन्ह आदि के संबंध में कोई चर्चा आगम में नहीं है। बस वही है कि उनका एक निमित्त ज्ञानियों के द्वारा, अवध ज्ञानी केवल ज्ञानियों के द्वारा उनको कामदेव घोषित किया जाता है। अरविंद कुमार जैन जयपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी आपने कहा था दान देने से धन की वृद्धि होती है, लेकिन हम सरकारी नौकरी करते हैं, अध्यापक हैं और हमारी जो वेतन है वो फिक्स है, तो हम दान देंगे तो हमारी वृद्धि कैसे होगी? हमारी वृद्धि ऐसे हो जाएगी कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तुम्हारी वृद्धि ऐसी हो जाएगी कि तुम्हारा पैसा आया वेतन में, कोई महा बीमारी आएगी उसमें खर्च होना था, कोई जेब काट के ले जाता, कोई डाका डाल के ले जाता, कोई दुर्घटना घट जाती, उसमें जो पैसा खर्च होने वाला था वो तुम्हारे पुण्य से ये दुर्घटनाएं ना हो करके वो पैसा बचत को प्राप्त हो जाएगा। यही तुम्हारी वृद्धि मानी जाएगी। पी के जैन भैया आप लोग बैठ जाओ, पीछे वाले आएंगे। पी के जैन विजयनगर जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि मनुष्य को धर्म भीरु एवं चमत्कार पर विश्वास करना चाहिए क्या? धर्म भीरु मतलब धर्म से डर होना चाहिए और चमत्कार पर विश्वास करना चाहिए। धर्म भीरु संज्ञा तो हमने कहीं देखी नहीं। संसार भीरु जरूर देखा है, पाप भीरु देखा है। धर्म भीरुता का काम नहीं है। धर्म तो क्षत्रियों का काम, बहादुरों का काम। धर्म डर के नहीं किया जाता। धर्म अपने आत्मा का स्वभाव है ये मान के किया जाता है। धर्म किसी लोग से जैन आगम ने स्पष्ट उल्लेख किया कि धर्म जो है भय से किया हुआ धर्म धर्म नहीं कहलाता। हमारा स्वभाव है, हमारा कर्तव्य है। हम संसार से भयभीत हैं, ना कि धर्म से भयभीत। धर्म डर करके करता है वो धर्म ही नहीं है, और संसार से डरकर जो धर्म करता है वह धर्म है। आपने परिभाषा जैन नोएडा। गुरुदेव के चरणों में
कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हम एक बड़े शहर में नौकरी करते हैं और नौकरी में हमारी तरक्की होती है हर 102 साल में, लेकिन मेरे पिताजी छोटे से शहर में व्यवसाय करते हैं। पिताजी के पास जाकर व्यवसाय करना चाहिए, तो हम छोटे शहर में जाकर व्यवसाय करें या पिताजी को अपने पास लेकर के बड़ी नौकरी बड़े शहर में ये करें? आपका व्यक्तिगत मामला है, इसके लिए मैं निर्णायक नहीं हूँ। हाँ, आपने यदि कोई रजिस्ट्री कर दी हो कि महाराज जी जो कहेंगे वही हम करेंगे, तो फिर पहले तो समर्पण पत्र लाओ। हमने कह दिया ये करो, फिर तुमने नहीं किया, तो फिर क्या तुम्हारा क्या होगा? फिर साधुओं से कुछ प्रश्न नहीं पूछा करो, क्योंकि पूछने के बाद यदि तुमने नहीं किया, मान लो 2 में से मैंने कोई एक निर्णय नहीं लिया और तुमने उस बात को नहीं माना या नहीं मान पाए, तो गुरु की आज्ञा के उल्लंघन का पाप और दोष इतना बड़ा होगा कि पूरी जिंदगी में नहीं धो पाओगे। इसलिए गुरु के सामने वही कहो जो तुम मान सको, और यदि आदेश मिल गया तो क्या उसका पालन कर पाओगे? कल के दिन तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ तो तुम कोसोगे, महाराज जी की बात मान ली, ऐसा हो गया। महाराज की बात नहीं मानते तो अच्छा था, फिर वो पाप का बंद होगा, उसका क्या होगा? मान लीजिए मैंने कह दिया और तुम्हारे लिए कल के दिन उसमें कठिनाई आई, परेशानी हुई और आप कोसोगे महाराज को, महाराज की बात मानकर ऐसा हो गया, उस समय जो तुम्हें अशुभ कर्म का बंद होगा वो क्या होगा? उसको कौन काटेगा? इसलिए मैं बहुत बार लोग मेरे से निर्णय मांगते हैं, मैं उनके हित में निर्णय नहीं देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। गुरु महाराज के निर्णय के बाद तुम पलट जाओ, गुरु निर्णय के बाद तुम्हारी विपरीत स्थिति हो जाए, तो इसलिए ऐसे निर्णय स्वयं लिया करो, साधु से मत लवाया करो। शांति स्वरूप जैन, मोदी नगर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, बिजौलिया श्री तीर्थ स्थान में प्रतिवर्ष नंदाव्रत एवं स्वस्थित भक्तामर जी का पाठ करता हूँ, तो क्या इन दोनों को हम अपने नए वाले मकान बनाया उस पर बना सकते हैं? क्या मकान के ऊपर बना सकते हैं? दोनों को विधान करने जाते हैं वहाँ पर, तो अपने मन इन दोनों चीज़ों को स्वस्तिक और नंदाव्रत अपने मकान के अंदर बना सकते हैं, नए मकान में? बनाने नंदाव्रत बनाने में तो कोई बाधा नहीं, नंदाव्रत बनाया जा सकता। रानी जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आत्महत्या से मृत्यु होने पर भाइयों का व्यापार अलग होता है, तो रसोई घर अलग होने पर कितने दिनों का सूतक लगेगा? सगे भाई हो और एक ही पिता भी जीवित है, पिता यदि जीवित है और एक ही कुटुंब है, एक ही भाई है, तो बराबर 6 महीने लगेगा। चाचा आदि हो गए हैं तो फिर 13 दिन का लगेगा, लेकिन सगे भाई हैं और पिताजी जीवित हैं तो फिर पिताजी की मूल परंपरा मानी जाएगी 6 महीने। यासी जैन, सागर, MP। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, आप हमेशा बोलते हैं कि हमें अपने भक्तों पर विश्वास है, लेकिन भक्त अपने गुरु और भगवान पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? मेरे तो शिकायत है ही नहीं। मेरा जितना भक्तों पर मेरा विश्वास है, उससे कई गुना मेरे भक्तों का मेरे पे विश्वास है। मैं कैसे कहूँ? ये तो आपका जो आपने गलत निर्णय ले लिया। मेरा विश्वास भले कम हो सकता है भक्तों पर, लेकिन भक्तों पर का जो मेरे ऊपर विश्वास है उस पर मुझे कोई शक नहीं है। मेरे भक्त मेरे ऊपर मेरे से भी ज़्यादा कई गुना मेरे पर विश्वास करते हैं, ये शिकायत मुझे नहीं है। आपके अपने भक्तों पर शिकायत हो तो वो आप जाना है। आशा जैन, सागर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है और उनके बाएं पैर का अंगूठा काट दिया गया है, तो वो अभिषेक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। भरत जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अष्टम वसुधा का मतलब सिद्धशिला है और 7वें नरक
7 पृथ्वियों में है, तो फिर क्या मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक को कौन सी पृथ्वी बोलते हैं? मध्यलोक की कोई पृथ्वी नहीं है। मध्यलोक नरक के ऊपरी भाग पर मध्यलोक है, अलग से मध्यलोक की कोई पृथ्वी नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। निशा जैन, किशनगढ़, बिहार। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, किसी के घर में शोर शूतत आदि हो जाता है तो क्या उस घर में मंदिर जाने वाले मेहमान बहन बेटियां उस घर से द्रव्य लाकर मंदिर जी में पूजा क्या कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसी घर में हैं जहाँ सुआ सूतक लगा हुआ है तो वहाँ की द्रव्य आदि लेकर के नहीं चढ़ा सकते, द्रव्य आदि लेकर आहार दान भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप उसी घर में रह रहे हैं, उसी का अन्न खा रहे हैं जिसके यहाँ सुआ सूतक है। सुआ सूतक के यहाँ अन्न खाने वाला व्यक्ति उस समय इन सब चीज़ों से दूर रहेगा। ठीक है, उसको उस प्रकार सूतक तो नहीं रखेगा, लेकिन पूजन द्रव्य, हार की सामग्री, वह जैसे मान लो कोई कन्या है अपने पीहर आई हुई है, ससुराल में है तो उसको कोई सूतक नहीं, लेकिन पीहर आई है और पीहर में सुआ सूतक लग रहा है और वहीं वो भोजन कर रही है, तो वो आहार दान नहीं देगी, पूजन आदि सामग्री धुल करके नहीं करेगी। इतनी मर्यादा रखना चाहिए। अमित जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, यदि किसी व्यक्ति को बहुत तीव्र मोह हो तो उसे दूर कैसा किया जाए? वो भी परिवार वालों से मोह हो जाता है, तीव्र मोह, तो उस मोह को दूर कैसे करें? तीव्र मोह होने का एक ही तरीका है दूर करने का, क्योंकि तुम मोह करने के बावजूद भी सामने वाले को कुछ नहीं कर पा रहे। तुम्हारा राग उसके लिए जीवन में सुख नहीं दे पा रहा है, उसको जीवन का कोई विकास नहीं कर पा रहा है, बल्कि तुम्हारा तीव्र मोह सामने वाले के जीवन के विकास में बाधक है। एक माँ अपने बेटे से बहुत राग करती थी, इतना मोह था कि वो कोटा में कोचिंग में पढ़ता था, दिन में 3-4 बार उसके फ़ोन आते थे। भोजन करे तो फ़ोन आया, बेटा तेरी याद आ रही है, तूने भोजन किया कि नहीं किया। अब माँ का फ़ोन आने पर उसका 1 घंटे खराब हो जाता है, क्योंकि वो भी माँ को चाहता था। अब फ़ोन आया है ना, उसका 1 घंटे खराब। 1 घंटे जैसे तैसे वो अपने मन को संतुलित बना रहा, दोपहर में फिर आ जाएगा, फिर शाम को फिर आ जाएगा, सोते समय फिर आ जाएगा। तो अंत में बेटे ने कहा कि इससे अच्छा तो है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मैं कुछ बन नहीं पाऊँगा, क्योंकि माँ बार बार मुझे फ़ोन करती है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो उसने सुसाइड करने का मन बना लिया। इसलिए बना लिया कि मैं माँ की इच्छा पूरी कर नहीं पाऊँगा। तो अब देखो, उसका मोह बेटे की ज़िंदगी के लिए बर्बाद कर दिया। अब पढ़ने वाले विद्यार्थी को दिन में 3 बार माँ रोते हुए फ़ोन करेगी, वो बालक क्या पढ़ाई करेगा? तो ये भी देखना चाहिए, कहीं तुम्हारे मोह से, तुम्हारे राग से सामने वाले का अहित तो नहीं हो रहा है, और अहित हो रहा है तो अपने मोह पर कंट्रोल कीजिए। संतोष जैन, अहमदाबाद, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, हमारी 7 प्रतिमाएं हैं, तो हम जो अष्टमी चौदश को उपवास करते हैं, पुरुष दो उपवास, उसकी विधि क्या होना चाहिए? कई जगह 2-3 मत मिलते हैं, कहीं 3 एकासन कह रहे हैं, या बीच में उपवास आदि आदि। तो आपकी शक्ति के ऊपर है। उत्कृष्ट उपवास तो वो है कि सप्तमी के दिन एकासन करें, और एकासन करने के बाद वह समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करके या तो मकान में एकांत स्थान पर अथवा नसिया आदि अथवा तीर्थ आदि पर जाकर के सप्तमी की रात्रि व्यतीत करें। अष्टमी का पूरा दिन बिना स्नान, बिना मंजन, बिना कुछ किए बिना अष्टमी का व्यतीत करें। अष्टमी की रात में व्यतीत करें। नवमी के सुबह मंदिर में आकर के नहा धो कर के पूजन करें। साधु संत है तो पारणा की अनुकूलता बने तो उनकी पारणा कराए, उसके बाद जाकर के वह भोजन करे। यह उत्कृष्ट उपवास की विधि है। यही अष्टमी की और एक चतुर्दशी की, इसे प्रोषधोपवास कहते हैं। निशा काला। दूसरी विधि, मध्यम विधि ये है कि सप्तमी को वो दोनों टाइम खाएगा, नवमी को भी खाएगा,
मात्र अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास करेगा, 2 भुक्ति, उत्कृष्ट में 4 भुक्ति का त्याग, मध्यम में 2 भुक्ति का त्याग, अंत में जघन्य में किसी आचार्यों ने, बाद के बहुत आचार्यों ने, एक टाइम भोजन करने को भी पुरुषद में ले लिया, 1 भुक्ति का त्याग। एकासन करने वाले का 1 भुक्ति, जघन्य 1 भुक्ति का त्याग, मध्यम 2 भुक्ति का त्याग और उत्कृष्ट 4 भुक्ति का त्याग को प्रोषद कहते हैं। अब आपकी शक्ति जैसी हो वैसी कर लेना चाहिए। निशा काला, किशनगढ़, बिहार। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हमारे बच्चों में कुंडली में मांगलिक दोष को बताया है, तो उस दोष को निवारण के लिए क्या वो माँ जब पूजा कर सकती है तो बच्चों का दोष दूर हो जाएगा? हमने शास्त्रों में तो ऐसी कोई पूजा, कौन सी पूजा? कोई भी जब पूजा कर सकते हैं मांगलिक उस दोष को दूर करने के लिए। मैंने तो कोई शास्त्र में पढ़ा नहीं, बस इतना जरूर जानता हूँ कि जिसको नमोकार मंत्र आता है उसके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। मैंने एक बार कहा था 5 परमेष्टि का ये महामंत्र क्यों है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी खूबी, 5 मंत्र, यदि तुम्हें मांगलिक दोष है, मंगल का दोष है और सूर्य की दशा चल रही है, कुछ नहीं करना, नमो सिद्धाणम, ओम नमः सिद्धेभ्या, फोकट का मंत्र है, सारे मंत्रों का मंगल का और रवि का स्वामी है। नमः सिद्धेभ्या, नमो सिद्धाणम। मान लीजिए आपको शुक्र की महादशा चल रही है, काय को दुनिया में भटकते, हीरा बहुत महंगा है, तुम खरीद नहीं पाओगे, मैं फोकट का एक मंत्र दे देता हूँ, नमो अरिहंताणम, शुक्र की महादशा कैसे भी होगी निकल जाएगी। नमो आयरियाणम, गुरु की महादशा चल रही है, कभी कभी ऐसा होता है, काय को फोकट में जाते, अपने आचार्य से बैठे ना, नमो आयरियाणम। बुद्ध की महादशा चल रही है, नमो वज्रयाणम। और अंत में कौन बचा? शनि को क्यों जाकर के दुनिया में भटकते हो? कहीं शनि देवता को तेल चढ़ाओ, कहीं 7.5 लग गया, 4.5 लग गया, शनि की महादशा चल रही बिल्कुल। और शनि को अभी पन्ना नीलम खरीदो, शनि का रत्न है नीलम, और नीलम में यदि चूक हो गई तो गड़बड़ हो जाए, बिना चूक के विदाउट साइड इफेक्ट, नमो लोहे शब्द शाहूणम, नमो लोहे शाहूणम। कैसा भी शनि की दशा चल रही हो, नमो लोहे शब्द शाहूणम करो। और जिस साधु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, जिस साधु के प्रति तुम्हारा समर्पण हो, बस नमो सिद्धाणम, नमो लोहे शब्द शाहूणम कहते ही उस साधु का ध्यान करो। इससे बड़ा शनि निवारण का कोई दूसरा मंत्र न था, न है और न रहेगा। 5 परमेष्टियों में सभी ग्रहों को, जितने ग्रह हैं सभी ग्रहों को शांत करने की शक्ति है, विदाउट साइड इफेक्ट, कोई प्रकार का धोखाधड़ी नहीं, कोई प्रकार कुछ नहीं। इसलिए समस्त महादशाओं को, समस्त ग्रहों के दोषों का महामंत्र है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे शब्द। बस इतना मंत्र, कितना सस्ता मंत्र, सबको आता है? तो ये बहुत बड़ी चीज। हाँ, एक आग्रह है 2958 2998, 1 मिनट के अंदर बाहर जो खड़ा है 1 मिनट में कहीं और व्यवस्थित कर दें। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का ये समय है। पूज्य श्री के चरणों में हम नमन करेंगे। सबसे पहले आज प्रातःकाल विधि नायक के लिए पात्र चयन हुआ और नाम गुप्त था, तो सबकी जिज्ञासा थी कि गुप्त दानी व्यक्ति कौन है, तो वो नाम आप सभी के बीच है। श्री विजय कुमार जी चौधरी, श्रीमती मालती, संजीव संगीता शैलेश जो कि मंत्री हैं पंचायत सभा, संजना, सचिन, समीक्षा, प्रखर, दर्शित, नंदिनी, यतिका, आशीष, शालिनी, शुभम, जबलपुर का चौधरी परिवार विधि नायक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। हमारे सामने मूर्ति रखी ना, ये विधि नायक ही रखी। मैंने उसे क्यों रखी, बाद में पता चला ये पंचकल्याणक के विधि नायक बन रहे हैं, इन्हीं पर सारी क्रियाओं का संस्कार किया जाएगा। हाँ, और इसी परिवार से पहली जिज्ञासा संजना जी की होगी। सबको श्रीफल अर्पण करने दें, आप जिज्ञासा करें।
और जिज्ञासा आपकी सीधी सीधी जिज्ञासा हो बगैर किसी भूमिका के। नमोस्तु महर्षि। विद्या ददाति विनयम, दोहे के अनुसार विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन एवं धन से सुख की प्राप्ति होती है। ठीक से अभी माइक को ठीक से पकड़ो एक बार। देखिए वह हमारे साउंड सिस्टम वालों के पास कोई ना खड़ा हो, थोड़ा सा व्यवस्था में सहयोग जोर से करें। बोलना। महर्षि नमोस्तु। विद्या ददाति विनयम, दोहे के अनुसार विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन एवं धन से सुख की प्राप्ति होती है, किंतु वर्तमान में बहुत से लोग बिना विद्या के ही धन एवं सुख प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर विद्या प्राप्त करके भी विनम्र नहीं हो रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि दोहे में बताए गुणों का होना क्या इसी क्रमानुसार कितना आवश्यक है? विद्या का अर्थ है अक्षर विद्या नहीं। रावण के पास अक्षर की विद्या थी लेकिन विनयशील नहीं था, उद्दंड था, मानी था। विद्या का अर्थ होता है कला। विद्या का अर्थ होता है जिन्होंने अपने परिणामों को कसायों से मुक्त किया है या शांत किया है। विद्या का अर्थ होता है एक प्रकार का प्रसम भाव, क्षमता भाव, अपने आप में पूर्णता की अनुभूति करना। जब वास्तविक विद्या किसी के पास होती है वह विनयशील होता ही है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जब होती है तो विनय के लेना ही पड़ता है। और विनयम पात्रम ददाति, जब विनय आएगी तो पात्रता आएगी, और पात्रता जब आएगी तो सारी संसार की धन उसके पास होगा। धन का अर्थ पैसा ही नहीं लेना, धन का अर्थ होता है इज्जत, धन का अर्थ होता है मान सम्मान, धन का अर्थ होता है सज्जन पुरुषों की दृष्टि में वह कितना माननीय है, तो उसको हमारे यहाँ धन का। और धन से सुख की प्राप्ति होती है। इज्जत है तो सुख है, धन है और चारों तरफ निंदा है तो काय का सुख है? धन वह है जो प्रशंसा का पात्र बनता है। तो पहले यश आया है तो धन से आया, धन से आने सद्गुणों का वहाँ प्रसंग है, और वे सद्गुण आए पात्रता से। यदि पात्रता नहीं होती तो गुण ही क्यों आते? और वो पात्रता आई विनय से, और विनय से आई विद्या, ऐसा मानना चाहिए। ये बाह्य विद्या, बाह्य धन का अर्थ वहाँ नहीं है। महाराज श्री, आज दो शुभ संकेत हम सभी को प्राप्त हुए हैं। एक तो आपके आशीर्वाद का अतिशय है कि कल से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ होना है। लोगों में चर्चा थी कि तापमान जो है इतना बढ़ चुका है कि लोग घर से बाहर निकलने में डरेंगे, तो पंचकल्याणक में 5-5 घंटे खड़े होकर के पूजन पाठ कैसे करेंगे, 2-2 घंटे तक प्रवचन कैसे सुनेंगे, ये चर्चा सुबह तक थी। लेकिन जैसे ही दिन अस्त होने को आया कि अब कल के दिन के आगमन की बेला होगी, तो एक दिन पहले दिन अस्त होगा। आज जैसे ही शाम हुई, आपके आशीर्वाद का प्रभाव ऐसा हुआ कि वातावरण ने, पर्यावरण ने करवटें ले ली, और आज ठंडी ठंडी बयार हमें बहती हुई दिखाई दे रही है। दूर दूर तक गर्मी का नामो निशान नहीं है। अमित बाबू, आपने सुबह का प्रवचन नहीं सुना, शायद बातें कर रहे होंगे समय। सुबह मैंने ये कहा था कि सारी दुनिया में चर्चा है कि इतनी गर्मी में पंचकर्म, अब भी सुनो तुम्हें, सारी दुनिया में इतनी चर्चा है, इतनी गर्मी में पंचकर्म कैसे होगा। तो हमने जनता से आज सुबह कहा था कि आप लोग यदि समय से आ जाएं और समय से कार्यक्रम होगा तो सारी जगत ये कहेगा इतनी गर्मी में भी बिना गर्मी के पंचकर्म कैसे हो गए। तो हमने कहा था कि आप लोग बदलो, थोड़ा जल्दी उठना सीखो। सुबह 6 बजे यहाँ आना है, तो आप लोगों को समय पे आने के लिए कहा था, ठंडे में आने के लिए कहा था। तो प्रकृति ने कहा कि महाराज जी ये जबलपुर वाले हैं, ये अब बदलने वाले नहीं हैं, ये समय से आने वाले नहीं हैं, और आपकी बात की अवहेलना होगी, ये जबलपुर वाले हैं, इसलिए ये तो बदलेंगे नहीं, मैं ही बदला जाता हूँ जिससे कोई झगड़ा करता है। तो ये उल्टी माया है कि जबलपुर वाले तो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, ये तो जिस समय पे आते हैं उसी समय पर आएंगे। प्रकृति ने कहा मैं ही बदला जाता हूँ कि अब लेट भी आ जाएंगे तो भी गर्मी महसूस नहीं होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि कल लेट आना है। हाँ, कल सुबह तो 6 बजे आना है सबको, घट यात्रा ठीक 6 बजे प्रारंभ हो जाएगी। और दूसरा एक शुभ संकेत आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के पास से प्राप्त हुआ। कल ब्राह्मी सुंदरी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए कुछ बेटी जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष आई थी। पूज्य श्री ने कहा कि
रहली पटनागंज जाकर के आचार्य भगवंत का आशीर्वाद प्राप्त करूं। वो बेटी जब आचार्य भगवंत के समक्ष पहुंची और आचार्य श्री ने जैसे ही सुना कि जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के पास से बेटियां आई हैं और ब्राह्मी सुंदरी बनने आई हैं, उनने उसके आगे की चर्चा को सुना ही नहीं, सीधे सीधे हाथ उठा दिया और आशीर्वाद दे दिया। आचार्य भगवंत का कितना विश्वास जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज की बात पर है कि जैसे ही सुना कि पूज्य श्री ने भेजा है और ब्राह्मी सुंदरी बनने भेजा है, गुरुदेव का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गया। और जिन दो लोगों को कल आज आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला है, एक बेटी है रतलाम की दृष्टि जैन और दूसरी बेटी है जबलपुर के हमारे जानी भैया, उनकी बेटी आन्या जैन। जरा इनके पुण्य की अनुमोदना में भी सारे लोग तालियां बजा देंगे। और अब जिज्ञासा समाधान के सत्र में सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी सुहानी जैन और उसके बाद तैयार रहें मेघा कौशल जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने शासनोदय का नाम इसका मतलब क्या है? शासनोदय का शासनोदय का शाब्दिक अर्थ क्या है? शासनोदय का अर्थ होता है शासन। आदिनाथ इस युग में 18 करोड़ सागर वर्ष तक, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक इस धर्म का कोई शासन नहीं था। आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले इस शासन को चलाया। तो सबसे पहले इस युग में जैन शासन की शुरुआत आदिनाथ ने की थी। तो इस मंदिर के सबसे शक्तिमान और चमत्कारी भगवान कौन है? आदिनाथ। तो बस उन्होंने जो चलाया था शासनोदय, शासन का उदय उन्होंने किया था, तो आ गया। और उस दिन ये बात ध्यान में आई जिस दिन वर्तमान शासन नायक की महावीर जयंती थी, तो उनका वर्तमान शासन। इसके बाद जिज्ञासा रखें मेघा कौशल और तैयार रहें श्रीमती खुशबू जैन सौधर्म इंद्राणी। हम माइक वहां पहुंचाए ना, जिनकी व्यवस्था है वो वही काम करें। दोनों महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, आज सुबह जो हम सभी ने अतिशय देखा कि हमारे श्री आदिनाथ भगवान अपनी वेदी से विहार करते हुए नई वेदी पर विराजमान हुए। उसके पश्चात बहुत सारे लोग वहाँ जो पुरानी वेदी थी भगवान की, वहाँ पे भगवान वेदी के ऊपर जिस स्थान पर विराजमान थे उसके नीचे जो ईंटों का जोड़ था उसको कुरेद कुरेद के अपने मस्तक पर लगा रहे थे और अपने घर पर ले जा रहे थे। तो कुछ लोग बोल रहे थे ऐसा करना उचित है, कुछ बोल रहे थे अनुचित है। महाराज श्री, मैं भी वहाँ पे थी, मैंने भी उसको अपने मस्तक पर लगा लिया था। तो क्या अगर अनुचित है तो प्रायश्चित, और अगर उचित है तो घर पर उस रज को किस तरह से रख सकते हैं? हमारे शास्त्रों में इसके संबंध में एक वर्णन आता है निषेध का। जब कभी कोई साधु की वंदना करने तुम गए और साधु वहाँ से विहार कर चुके हैं, तो वहाँ ऐसा लिखा है जिस स्थान पर साधु बैठा था उस स्थान की वंदना करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना साधु की वंदना करने से मिलता है। इसे निषेधिका बोलते हैं। जब सम्मेद शिखर में क्या है, भगवान उस स्थान पर नखों केशों ने स्पर्श किया था, आज तक पूज रहे। तो भगवान जहाँ बैठे थे वह वेदी बराबर पूजनी है। जिन्होंने पूजा वे सौभाग्यशाली है, बहुत अच्छा है, कोई बाधा नहीं है। और ऐसी स्थिति के लिए हम तो हमेशा कहा करते हैं, आपके चौके में हम लोग जाते हैं, जिस पाटे पे साधु बैठता है उस पाटे को कम से कम 48 मिनट तक आप लोगों को उस पर पैर नहीं लगना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, आप लोगों को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम कितना? क्योंकि साधु उस पर बैठकर आहार किया है, खड़े होकर आहार किया है, वो बैठा है वहाँ पूजा की है, खड़े होकर आहार लिया, कम से कम 48 मिनट। और जो मध्यम स्थान है 24 घंटे के समय तक इस प्रकार की वर्णाएं वहाँ रहती हैं। तो साधु जिस स्थान पर बैठता है वो अपने आप निषेधिका में, ये तो परम साधु हैं,
देवादेव अरहंत भगवान हैं, ये तो जिस स्थान पर बैठ जाते हैं, जन्म जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, केवल ज्ञान होता है, मोक्ष हो जाता है, वो स्थान सदा सदा के लिए अतिशयकारी और वंदनीय हो जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती खुशबू जैन, जो कि महोत्सव में सौधर्म इंद्राणी सची के पद का निर्वहन करने जा रही हैं। और उसके बाद तैयार रहें आर्या जैन, अनन्या जैन, ये भी एक जिज्ञासा करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें आपके आशीर्वाद से सौधर्म इंद्र और इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे ऐसे कौन से पुण्य थे जो हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो भव्य जीव जो साक्षात सौधर्म इंद्र बनते होंगे, वो ऐसे कौन सी भावनाएं रखते होंगे और ऐसे कौन से कर्म बांधते होंगे जिन्हें उन्हें साक्षात सौधर्म इंद्र और इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता होगा? कोई भी सुयोग का पद होता है वो शातिशय पुण्य से होता है। कभी तुमने पूर्व भाव में कभी ऐसा निमित्त बना होगा कि कभी सौधर्मिंद बनने की कोई बोली लग रही होगी और तुम किसी कारण से नहीं ले पाए होगे। उस समय भाव हुआ होगा, काश यदि अब जब कभी भी मेरे पास धन आएगा मैं उससे सौधर्मिंद्र बनूंगी। जब भी मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगा तो ऐसा कोई निधत्त निकाचित भाव किया है। मूर्ति बैठाने का सब कोई भी धर्म क्रिया करने के लिए पुण्य में भी निधत्त निकाचितपना होता है, निकाचितपना। और उस समय वो व्यक्ति भाव कर लेता है कि हे प्रभु, आज मेरे पास धन होगा, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अब की बार हुआ तो मैं तेरा सबसे पहले जिनालय बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, मैं ऐसा कार्य करूंगा, मैं सौधर्मेंद्र आदि बन करके पंच कल्याण कराऊंगा। ऐसा कोई निधत्त निकाचित कर्म बनता है और उस सातिशय पुण्य के कारण से आज तुम्हारे पास थोड़ी समर्थता आई और तुम्हारा भाव जागा कि धन तो आता है जाता है, पापियों के धन भी खत्म होते हैं, और आज है क्यों ना इसका सदुपयोग करके भगवान की प्रतिष्ठा का किया जाए। तो ये अतीत में कया हुआ सातिशय पुण्य में निधत्त निकाचितपना जो था, उस परिणाम, उस निधत्त निकाचित ने तुम्हारे ये परिणाम बनाए और ये भाव हुआ। और जो साक्षात सौधर्मेंद्र आदि होते हैं वे तो अपने आप को जब सौधर्मेंद्र यहाँ बनते हैं तब ये भावना भाते हैं कि आज मैं पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बना, हे भगवान एक दिन मुझे ऐसी दशा प्राप्त हो कि मैं साक्षात सौधर्मेंद्र के साक्षात भगवान का पंचरण करूं। और साक्षात तीव्र भावना जब होगी और उसमें भी निधत्त निकाचितपना पड़ जाएगा तो वो व्यक्ति सौधर्मेंद्र आदि पद प्राप्त कर लेता है। नमोस्तु। अब इसके बाद जिज्ञासा करें आर्या जैन, अनन्या जैन, एक ही जिज्ञासा करेंगे और तैयार रहें शासनोदय का महिला मंडल। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर के जो माता पिता होते हैं उनको मोक्ष पहले होता है या बाद में होता है? बाद में। और पहले उनका उसी भाव में मोक्ष, ये भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि माता को तो उस भाव में मोक्ष होना ही नहीं है, पिता को भी उसी भाव में मोक्ष होता है। ऐसा कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं मिला, लेकिन मोक्ष होते हैं उस भाव में भी, आगे भाव में भी जा सकते हैं। अगली जिज्ञासा शासनोदय महिला मंडल की, और उसके बाद तैयार रहें अनुभूति जैन सराफा, अलका जैन हनुमान ताल, दोनों मिलकर के एक ही जिज्ञासा करेंगे। गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि हम भक्तामर विधान तो करते हैं, लेकिन हर काव्य में बीजाक्षर मंत्रों का अर्घ्य चढ़ाते हैं, अर्घ्य चढ़ा देते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होता है कि हम अर्थ अपने भाव, जैसे क्लीम शब्द आया आदिनाथ भगवान के लिए, तो उसका अर्थ ही नहीं पता, तो उसका प्रभाव क्या है? कोई बात नहीं, बीजाक्षरों के अर्थ पता नहीं किए जाते, बीजाक्षरों पर अपनी भावना स्थापित की जाती है और ये मल्टीपर्पस होते हैं। जो व्यक्ति जपने वाला जो भावना भाता है उस भावना के अनुसार वो कार्य कर लेते हैं। और अर्थ नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं,
अंजन चोर को नमोकार मंद का अर्थ तो क्या पढ़ना ही नहीं आया था, तो भी वो नमोकार मंद के फल को पा गया था। बस श्रद्धा होना चाहिए कि ये जो लिखा जा रहा है ये महान शक्तिमान है, बहुत शक्तिशाली है, ऐसा करना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें अनुभूति जैन सराफा और उनके साथ ही अलका जैन हनुमान ताल, दोनों मिलकर के एक जिज्ञासा करेंगे और उसके बाद महिला परिषद नेमिनाथ शाखा। गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये शंका 5 या 6 साल समथिंग से है। 2017 में जब किशनगढ़ में आपका चातुर्मास था, उस समय जब ट्रेन से हम आपके दर्शन को जा रहे थे उदयपुर से शिविर अटेंड करके, तो जिस ट्रेन से जा रहे थे उस ट्रेन के आगे 2 गाय का प्राणांत हो गया। तो गुरुदेव, मेरे मन में उस समय ये शंका आई कि हम तीर्थ यात्रा भी करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव की हिंसा तो होती है, तो क्या हमें भी उस अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हिंसा में भागीदार हैं, और अगर हैं तो उसका कुछ प्रायश्चित वगैरह? उसका एक ही तरीका है कि यदि है ट्रेन में बैठना छोड़ दो, अन्यथा प्रायश्चित उसी का होता है जिसका पहले प्रतिक्रमण हो, प्रतिक्रमण के बाद प्रत्याख्यान हो, प्रत्याख्यान के बाद प्रायश्चित होता है। अभी तो आपका पश्चाताप ही प्रायश्चित है कि आप ये भावना भाएं कि हे भगवान, जिस ट्रेन में बैठो इसमें इतनी बड़ी हिंसा होती है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय आ जाए, ऐसी परिणति आ जाए कि मुझे ट्रेन का उपयोग ही ना करना पड़े, ऐसी भावना करना ही आपका प्रायश्चित है और ऐसी भावना भाना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें महिला परिषद नेमिनाथ शाखा और तैयार रहेंगे राहुल जैन शिवनगर दमोहना का। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणी जिनवानी आधारक परम शांति परम महाराज के चरणों में नमोस्तु। सीधी सीधी जिज्ञासा, कोई भी औपचारिक भूमिका नहीं। महाराज जी, जब अभव्य जीव शिखर जी की वंदना नहीं कर सकता तो वो मुनि बन के 9वें ग्रह तक कैसे चला जाता है? शिखर जी की वंदना नहीं कर सकता, ये कहाँ लिखा है? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। लोग कहते हैं शिखर जी की वंदना करने में अभव्य को कोई बाधा नहीं है, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता है। अवधि ज्ञान हो जाए तो अवधि ज्ञान के वो समोषण के सबकी वंदना कर लेता है। प्रत्यक्ष रूप से मात्र समोषण में नहीं जा पाता, समोषण में भी वह मानस्तंभ पार कर जाता है, 8 परकोटे पार कर जाता है। अंत में जो श्री मंडप होता है, श्री मंडप के चारों तरफ स्तूप बने हुए हैं, 1000 खम्भों वाला 500 खम्भे वाले स्तूप बने हुए हैं। उन स्तूपों का तेज उसके लिए आगे प्रवेश नहीं करने देता, बस इतना सा अभव्य के लिए रोक है। बाकी शिखर जी की वंदना आदि करने के लिए आगम में तो कहीं मैंने ऐसा पढ़ा नहीं, लोग कहते हैं ऐसा। राहुल जैन शिवनगर दमोहना का अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद संगम कॉलोनी का महिला मंडल तैयार रहेगा। दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरे सपने में सम्मेत शेखर जी की दर्शन होते 1-2 महीने में, तो इसका क्या मतलब है? मुझे सम्मेत शेखर जी के दर्शन होते हैं 1-2 महीने में, जिसका क्या अर्थ है? सपने में होते हैं क्या? सम्मेत शेखर जी के सपने में सम्मेत शेखर जी के दर्शन अच्छी होते बात है, बहुत अच्छी। इसके बाद संगम कॉलोनी का महिला मंडल और फिर तैयार रहे ऋतिक जैन। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, लोग त्रस नाड़ी एक सही 14 राजू की होती है, पर एक राजू कलकला पृथ्वी में निकल जाता है, तो फिर उसको कैसे माने अपन, कैसा उसका गणित लगाएं? 14 राजू को उपचार से कह दिया गया, बाकी जो त्रसनाली है वो 13 राजू की ही होती है। लेकिन चूंकि वह एरिया जो है 14 नाली प्रमाण जो त्रसनों का स्थिति बनती है तो मान लिया गया है। बाकी त्रस जीवों की स्थिति त्रस 13 राजू में ही होती है। अब 13 राजू में बीच में खाली भी होती है, लेकिन वो 13 राजू के स्थान पर 14 कहा जाता है, वास्तविक 13 ही है,
क्योंकि कलंकला पृथ्वी जो है न निगोद की, वो एक राजू में है, वहाँ पर त्रस्त जीव नहीं पाए जाते। इसके बाद जिज्ञासा रखें ऋतिक जैन और तैयार रहे गढ़ा महिला मंडल। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि सफलता का क्या उपाय है? सफलता का क्या उपाय है? सफलता का क्या उपाय है? सफलता का उपाय आपने एक बार कभी आप लोगों ने सुना होगा, अमिताभ बच्चन ने एक गाना गाया है सफलता के उपाय। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है दीवारों पर, गिरती है चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। वही गाना तुम अपनी जिंदगी का बना लो और चल पड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद जिज्ञासा गढ़ा महिला मंडल की। नमोस्तु महाराज जी, समस्त महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्ग में देवियों का जन्म दूसरे स्वर्ग तक होता है, तो उनकी नियोगी देव उन्हें कैसे पहचानती हैं और अपने साथ कैसे ले जाती हैं? फिर से जिज्ञासा कर दें। स्वर्ग में देवियों का जन्म दूसरे स्वर्ग तक होता है, तो उनकी नियोगी देव उन्हें कैसे पहचानती हैं और अपने साथ कैसे ले जाते हैं? अवध ज्ञान से उनके विमान में अभी कोई भी बाहर नहीं निकलेंगे, अभी बाहर कोई भी नहीं जाएगा और सभी लोग अंदर ही बैठे, बाहर मार्ग पर नहीं बैठे, रास्ते पर ना बैठे। हाँ, कोई जुलूस वगैरह निकल रहे हैं तो समाज के निकल लेंगे, अपन लोग रास्ता छोड़ कर चले। हाँ, तो देवियों का जब जन्म होता है तो उनके विमानों में संकेत होते हैं, किसी में घंटे बज जाते हैं, किसी में पटह बज जाते हैं, किसी में तुरही बज जाती है, और उन संकेतों को देख करके वो निर्णय करते हैं कि हमारी नियोगनी का कहीं जन्म हुआ। फिर वो उसके बाद अवध ज्ञान लगाते हैं, अवध ज्ञान से वो जान करके अपनी नियोगी देवी को लेने आते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें आर्या जैन और फिर तैयार रहे आद्यान सिंघई। आर्या जैन उपस्थित हैं क्या? नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि महाभारत में पांडवों को अज्ञातवास मतलब वनवास मिलने के बाद उन्होंने कितने वर्ष का वनवास और अज्ञातवास व्यतीत किया और कहाँ और कैसे व्यतीत किया? जैनागम के अनुसार 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष तो उन्होंने खुले घूमे, 1 वर्ष का उन्होंने विराट नगर के अंदर अपना अज्ञातवास व्यतीत किया। इस संबंध में जैन और वैष्णव मत दोनों एक मत है। और जैन दर्शन के अनुसार यहाँ राजस्थान में विराट नगर है, अलवर से आगे, वहाँ पर उन्होंने राजा विराट के महल बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने रसोईया आदि बनकर के और अपना पूरा काल किया था, ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें आद्यान सिंघई। नमोस्तु मुनिश्री। मेरा प्रश्न है कि मेरा मन बहुत चंचल है, तो मैं एकाग्रता लाने के लिए क्या करूं? मन बहुत चंचल है इसका। पढ़ाई में एकाग्रता लाने की है, तुम्हारे मम्मी पापा जो कहें वही मानो, वही तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जिज्ञासा करें दानपति भूपेंद्र जैन और तैयार रहें अनीता जैन आधारताल। मुनिदय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जो ज्ञान बरसा उसके आनंद की जाए। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि ये हमारा जो जिनालय है इतना पॉपुलर होने जा रहा है और कोई ना कोई आता रहेगा, यहाँ भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? भोजन की व्यवस्था सबसे ज्यादा बनिया को यही बेहतर रहती है। जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा, जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा। जिसने ये मंदिर का रूप दिया है वो रोटी भी देगा, चिंता मत करना है। गोलाकोट जैसा भोजनालय बने तो बहुत अच्छा रहेगा। हो जाएगी भोजन व्यवस्था हो जाएगी। चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। भोजनालय अभी बताते हैं, फुहारा के पास एक बहुत बड़ा भोजनालय हनुमान ताली कमेटी करने को जा रही है। वहाँ पर उनका जगह है और शायद 2-4 महीने में वो चालू हो जाए, और फिर यदि आगे हुआ तो यहाँ भी होगा। समस्या आएगी तो समाधान भी होगा। महाराज श्री ये अनीता जी हैं आधारताल से,
आचार्य भगवत का जब चातुर्मास हुआ था तो कलश स्थापना के लिए लोगों से चर्चा हुई। इन्हें भी पता चला कि कलश की स्थापना करनी है। इनके पास राशि नहीं थी, इतने तीव्र भाव लेकर के आई कि इन्होंने अपना मंगल सूत्र समर्पित कर दिया कि मेरा ये मंगल सूत्र ले लो, लेकिन मुझे एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य दे दो। महाराज जी आशीर्वाद दो कि इंद्राणी और बन जाए। ये अनीता जी आधारताल से हैं, एक बार इनके स्तुत्य कार्य के लिए जोरदार तालियां बजा दें। दोनों महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी मेरा लोक मिथ्यात्व के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग घरों में नाश्ता बनाते हैं तो तेल टीक के फिर कढ़ाई रखते हैं, तो मेरे को तो पता है लेकिन मैं नहीं करती तो दूसरे का मन दुखी होता है, तो मैं उन्हें किस प्रकार समझाऊं कि वो समझ जाए। फिर से बोल दें, आप आराम से बोले। हाँ वो देखो ये सब चीज़ें लोग व्यवहारिक क्रियाएं हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं तो ये कोई महान मिथ्यात्व की स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी ना करें तो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो करते समय क्या भाव है, भूतों को चढ़ाया जा रहा है कि परीतों को चढ़ाया जा रहा है, यदि भाव करते समय क्या भाव है उसके अनुसार मिथ्यात्व की स्थिति बनती है। यदि सामान्य भाव है, लोग व्यवहार हैं, नहीं करेंगे तो बुराई होगी तो ठीक है, वैसे आगम सम्मत नहीं है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन महाराज जी, रुके ना, बहुत लंबी सूची होती, बैठ जाए ना। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रतिका अभिषेक जैन। शीघ्रता से खड़े हो जाएं। श्रीमती रतिका अभिषेक जैन। श्रीमती अर्चना जैन, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है, मेरे ग्रस्त जीवन की बहन सत्यार्थमती माता जी, गुरुवर मेरे ग्रस्त जीवन की बहन सत्यार्थमती माता जी की समाधि मड़िया जी में हुई थी, तो मैं हर महीने वहाँ 4 तारीख को वहाँ जाती हूँ, तो उनके जो पीछी का मंडल वृक्ष पे टंगे हुए हैं, तो मेरे भाव होते कि वो पीछी का मंडल मैं अपने घर पर ले आऊँ, क्या ऐसा हो सकता है गुरुवर? कमंडल तो ला सकते हो, पीछी लाके क्या करोगे, पीछी खराब हो जाएगी। आप नहीं लाए तो अच्छा है। नमस्ते गुरुवर। नम इसके बाद जिज्ञासा करें पुण्यांशी मोदी। पुण्यांशी मोदी शीघ्रता से जिज्ञासा करें, माइक वहां पहुंचाएं। मेरे गुरुवर को मेरे और मेरे मोदी परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि भक्तांबर का अखंड पाठ यदि सभी लोग पूरे शहर के शावक एक पाठ प्रतिदिन करें तो अखंड पाठ निशुल्क हो जाएगा और क्षेत्र की प्रभावना होगी, ऐसा हो सकता है क्या महाराज जी? प्रत्येक व्यक्ति जो है भक्तांबर का पाठ करे, अखंड पाठ प्रतिदिन एक एक व्यक्ति भी करेगा तो कितने पाठ हो जाएंगे और निःशुल्क हो जाए? कर सकते कैसे, लेकिन देखो पाठों में संस्कृत का ही पाठ करना है। कई लोग जितने हिंदी प्रकार के पाठ हैं ऐसे पढ़ने लगे हैं, ये ठीक नहीं है। कई लोग जितने हिंदी बने हैं सब बदल बदल के पढ़ते हैं, ये अखंड पाठ बने। जो संस्कृत के भक्तांबर पाठ में एनर्जी है वो हिंदी में नहीं है। हिंदी पाठ जो लिखे गए उतनी विशुद्धि से नहीं गए, ज़्यादातर ग्रस्तों के हैं, और ग्रस्तों के नहीं हैं तो उतने साधना तपस्या जो मानतुंग आचार्य की भावना है, इसलिए पाठ हमेशा संस्कृत में करना चाहिए। और जब लोग अलग अलग करेंगे तो फिर उसमें अखंडता टूट सकती है, इसलिए सामूहिक किया जाता है। बाकी अपने घरों में अलग अलग करो ना, लेकिन मंदिरों में जो सामूहिक कर रहे हैं इसमें समय का ध्यान रखना कि समय में अखंडता बनी रहना चाहिए। अब इसके बाद मेरा प्रश्न है कि निशुल्क मतलब जो भक्तांबर पढ़ते हैं उसमें मतलब लगते हैं ना पैसे, जो पढ़ते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे आंटियां लोग, इनका कहना है कि भक्ति से श्रावक आकर के स्वयं भक्तांबर करें, जो वैतनिक लोगों से कराते हैं उनकी जगह लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए। अब ठीक है, जैसी व्यवस्था हो, कम से ओम शांति सुने। श्रेष्ठ तो यही है कि सभी लोगों को अपने हिसाब से स्वयं पढ़ना चाहिए।
लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं तो भी यदि पैर दे करके भी पढ़ा रहे हैं तो कम से कम भक्तांबर ही तो पढ़ा जा रहा है, उच्चारण तो उसका हो ही रहा है। अब यदि आप लोग प्रतिदिन पढ़ते तो कमेटी पैर देकर क्यों कराती? यदि आप लोगों ने, जो मैं बना के गया था रुचि, कि सभी लोगों को एक एक कॉलोनी यदि एक एक दिन का ले ले, प्रत्येक परिवार यदि एक एक घंटे का ले ले, तो ये मौका नहीं है। हम किसी भी क्रिया की आलोचना तो कर सकते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं ढूंढते। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने तो कर दिया, लेकिन फिर क्या होना चाहिए वो शुरू करो। ये उपदेश की बातें हैं नेतागिरियों की। सबको पढ़ने आना चाहिए, आओ ना, सबके लिए पढ़ने आना चाहिए तो आना चाहिए। यदि आ रहे होते तो कमेटी को कोई शौक था क्या? मजबूरी है कि उनके लिए। जब चर्चा आई थी तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, एक दो ऐसे विद्वान लगा दें, ऐसे लोग लगा दें जो पढ़ से पाठ तो होते रहना चाहिए। यदि ये बात की जिसको भी तकलीफ है वो ही इस भक्तांबर का संयोजक बने और जिस विधि से चलाना चाहे उस विधि से भक्तांबर अखंड चलाए। जो भी चलाना चाहे, मैं अभी हैं जब तक, तो मेरे से आकर बात करें कि भाई भक्तांबर पाठ को बिना पैसा दिए कैसे चलाया जा सकता है, पर 24 घंटे टूटना नहीं चाहिए। ये व्यवस्था जो भी बनाना चाहे, जिसको ये दर्द हो, तकलीफ हो, वो व्यवस्था बनाए। मैं भरी मंच पर उसको आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि किसी चीज़ के संबंध में एक कैलेंडर में हम 100 गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन एक कैलेंडर बनाने दे दिया जाए तो हाँ, हम कह सकते हैं ये गलत है, तो फिर सही क्या है? और जो सही है उसको फॉलो करो। मजबूरी में कमेटी ने होकर के इलेक्शन किया, जब गैप पड़ने लगा तब आप कमेटी की समस्या भी सुनिए और इसका हल निकालिए। और जिसने आप प्रश्न किया है, बच्ची ने सब महिलाएं मिलकर के और नियम करें कि पैसे वालों से नहीं पढ़ाया जाए। हम नियम लेते हैं अखंड पाठ को टूटने नहीं देंगे। तो हमें आम से मतलब है कि गुठली से? बस। तो बेटा आज तुम ऐसा करो, पूरी मीटिंग कर लो और कल से व्यवस्था संभालो भक्तांबर की पूरी। क्योंकि जिसको गलत लगता है उसको सही का निर्णय करने की औकात होना चाहिए। जिसको सही करने की हिम्मत हो वह गलत कहने का अधिकारी है, अन्यथा जो हो रहा है उसको होने दीजिए। नाना मामा से काना मामा अच्छा है। सुन रहे हो भांजे लोगों? और अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं और उस पात्र का चयन करेंगे जिन्हें आज आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं, सभी लोग बैठे रहेंगे। अभी 5 मिनट और आप सबको बैठना है यहीं पर, कोई भी बाहर भी नहीं जाएगा। अभी कौन होगा वो सौभाग्यशाली जिसे आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? 11,000 रुपए की राशि निर्धारित है, एक नाम दे देंगे। आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जो जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। शीघ्रता से मन बनाए। अमित जी, हाँ, सौधर्मेंद्र हमारे अमित जी और सच्ची इंद्राणी खुशबू जी ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, जिससे आरती का दृश्य आप सभी को दिखाई दे। अपने स्थान पर बैठ करके अनुमोदना के दीपक आप हाथों से हिलाते रहना। हाँ, आरती प्रारंभ करेंगे।
से गढ़ ली है। ये परिभाषा कोई भी ना तो नीति है ऐसी और ना कहीं आगम में कहा है। अग्रम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।